नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद। और आज आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं विस्तार से बात करता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, परंतु आपको पूरा वॉच करना है, जिससे पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाए। उसमें फरवरी में जो तरबूज बोया था उसके बारे में भी है, और जो नवंबर दिसंबर में बो रखा था उसके बारे में भी है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। पहली बात तो ये है कि कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब फल मक्खी कंट्रोल नहीं हो रही है। ये समस्या फरवरी वालों के लिए ही है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जिन्होंने तरबूज बोया था उनके तो तरबूज बड़े हो गए, लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, किसी ने तुड़ाई भी चालू कर दी है। तो उनको तो फल मक्खी का डर है नहीं। डर तो उनको है जो फरवरी में तरबूज बोए थे और उनमें फ्लोरिंग अवस्था में है। तो फल मक्खी अब गर्मियों में ज़्यादा अटैक करती है, और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा चालू हो चुकी है। 40 डिग्री तापमान पहुंच गया राजस्थान में। तो और आपके क्षेत्र में कितना वो बता देना कमेंट बॉक्स में। तो फल मक्खी के लिए आपको मैंने बताया था कि ये सोलोमन दवा, इसका थोड़ा सा स्प्रे आपको अधिक करना है। कई लोग बताते हैं कि 12 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, परंतु मैं बताता हूँ कि आपको 15 ग्राम करना चाहिए। इसका 15 ml, सॉरी ग्राम नहीं, 15 ml पर टंकी से स्प्रे निकालिए आप। और वो भी शाम के टाइम पे, जब जितने भी कीटनाशक होते हैं उस सब बीके सब रात को बैठ जाते हैं तरबूज की फसल पे। तो हम एकदम से शाम के टाइम पे हमको स्प्रे निकालना है, वो भी धीरे धीरे। उसके साथ आप फंगीसाइड ले सकते हो, उसमें नेटिवा ले सकते हो या सीओसी ले सकते हो। एक फंगीसाइड आपको ज़रूर लेना है। तो उसका स्प्रे निकालिए, उससे फल मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। और एक ये फल मक्खी ट्रैप आते हैं दोस्तों, आपको ये भी अपनी तरबूज की फसल में लगाना चाहिए। पर एकड़ आपको कम से कम 10 फल मक्खी ट्रैप लगाने हैं, जिससे जो बच जाती है तो इस फल मक्खी ट्रैप में वो इसकी ओर आकर्षित होकर इसके अंदर चली जाएगी और नष्ट हो जाएगी, जिससे आप एकदम से फल मक्खी कंट्रोल कर सकते हो। और कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब साइज़ नहीं बढ़ रही। कई के दोस्त ये फ़ोन आ रहे हैं कि सर तरबूज लग नहीं रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में तरबूज हैं फसल के अंदर। तो बहुत कम तरबूज हैं, उसके लिए तो आपको मैंने बताया था कि जब बेर के आकार में, मतलब 100 ग्राम के आसपास आपका तरबूज हो जाए या ये लग रहा है, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन चलानी है दोस्तों, जिससे जितने भी आपके फल बनेंगे वो एक भी नष्ट नहीं होगा। तो आप ये याद दिए रखना कि आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन पर एकड़ 5 kg कैल्शियम चलाना और पर एकड़ 500 ग्राम बोरोन चलाना आपको। जिसने ड्रिप की सहायता से कर रखा वो ड्रिप में, और जिसने नालियों से कर रखा है तो उसको स्प्रे की सहायता से ये काम करना है। और कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर साइज़ नहीं बढ़ रही, छोटी साइज़ रह गई। तो उनको मैंने आपको बताया था कि शुरुआती स्टेज में क्या क्या करना चाहिए, और हमें कैल्शियम नाइट्रेट का 2 बार प्रयोग करना है। दूसरा स्टेज भी मैंने आपको बताया था। तो जिन दोस्तों की साइज़ नहीं बढ़ रही है उनको कैल्शियम नाइट्रेट चलानी चाहिए एक बार, और जिससे आपकी तरबूज की साइज़ अधिक होगी। और दूसरी, जिन्होंने 0050 नहीं चलाया है तो 0050 चला दीजिए आप, जिससे भी तरबूज की साइज़ डबल हो सकती है आपकी। जितनी आप उम्मीद करते हो उतनी साइज़ हो जाएगी। 0050 चलाने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। ड्रिप की सहायता से आपको एकदम से धीरे धीरे ये चलाना है, और पर बीघा कम से कम आपको 1.5 kg चलाना है, और पर एकड़ आपको 5 से 6 kg चलाना है 0050। और ये भी हमें 2 स्टेज में चलानी है, 5-5 दिन का गैप देना हमें, ये याद रखना आप। और ये 0050 चला दीजिए, और जिसने कैल्शियम नाइट्रेट एक ही बार चलाया है वो एक बार और चला दीजिए, जिससे आपकी तरबूज की फसल अधिक उत्पादन दे आपको। जितनी साइज़ अधिक होगी दोस्तों उतना ही हमें अधिक मुनाफा मिलेगा, अपना उत्पादन अधिक बढ़ेगा, और मार्केट में भी हमारी तरबूज की मांग अधिक होगी।
और छोटी साइज़ रहती है तो मंडी भाव में मिलते नहीं है अच्छे, इसलिए ये दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। एक दोस्तों, अब गर्मियों, कल मैंने देखा था अपने तरबूज की फसल को दोपहर के टाइम में लगभग 12-1 बजे के आसपास, तो ये ऐसे लग रही थी मानो ऊपर से कि इनको 4-5 दिन हो गए पानी दिए हुए, और इसमें पानी रोज़ चलता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, पत्ते नीचे की साइड में मुड़ जाते हैं दोपहर के टाइम में 12-1-2 बजे तक। तो आपको इसमें अगर किसी के पास पानी की उपलब्धता अधिक है तो इसमें फुहारे लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि ऊपर के पत्तों पे पानी मिलेगा और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा हमारा, तो जिससे ये समस्या हमें नहीं आएगी। और जिनके पास पानी की कम मात्रा है तो ये चलाइए ड्रिप की सहायता से। और दोस्तों, दोपहर में पानी देने से आपको बचना चाहिए, आपको सुबह के टाइम में और रात के टाइम में पानी ज़्यादा देना चाहिए, जिससे पौधा अधिक पानी ग्रहण करेगा। और लास्ट टाइम में गर्मियों में अब तरबूज एकदम से हमारा साइज़ ले रहा है और लास्ट स्टेज में आ रखा, तो इसको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जितना इसको पानी मिलेगा उतनी इसकी साइज़ और चमक अधिक होगी, ये याद रखना दोस्तों। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं तो मैं उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि लावणियों का टाइम चलता है, मुझे भी काम है। तो आप मैसेज कर दिया करो, मैं उसका जवाब दे दूँगा आपको। धन्यवाद।